यदि आप लोग भी 12th पास कर चुके हैं और बिहार के निवासी हैं या फिर भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं, तो आप लोगों को बिहार में जॉब करने का एक सुनहरा अवसर है। बिहार में बिहार एसएससी अर्थात बिहार कर्मचारी आयोग का एक नई वैकेंसी निकली है। इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने पद हैं और सभी पदों के लिए क्या-क्या योग्यता है और इस पदों का कितना वेतन है। इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या है। इसकी योग्यता क्या है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसकी योग्यता के बारे में हम बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए इंटर पास होना चाहिए। और इसकी कुल पदों की संख्या की बात करें तो कुल पदों की संख्या इसकी है, अगर इसके कुल पदों की संख्या है 11,098 पद, 11,098 पद, जिसमें 22 प्रकार की इसमें से पद है। किन किन पदों में आपको टाइपिंग चाहिए और किन किन पदों में कंप्यूटर चाहिए, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें कितने पद हैं। तो इनमें पूरे 22 तरह के पद हैं, जिसमें से हम देखते हैं सबसे पहले पहला पद है निम्न वर्गीय लिपिक, जो कि पथ निर्माण विभाग में कार्य करेगा। लेवल 2 का नौकरी है। इसके लिए इंटर चाहिए और कंप्यूटर में होना चाहिए और टाइपिंग होना चाहिए। दूसरा है निम्न वर्गीय लिपिक, जो कि मद्य निषेध में काम करेगी निबंधन विभाग में। लेवल 2 का ये भी नौकरी है। इसके लिए भी इंटर ही पास होना चाहिए। यदि आपके पास कंप्यूटर है तभी, यदि आपके पास कंप्यूटर कोर्स है तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग चाहिए आपको अनिवार्य। फिर तीसरा है आपका, ये भी लेवल 2 का ही है, जिसमें गृह विभाग में काम करना होगा आपको आरक्षित शाखा में। इसके लिए भी इंटर चाहिए। इसके लिए केवल कंप्यूटर संचालन चाहिए एवं टंकन चाहिए। टंकन अर्थात टाइपिंग चाहिए। फिर आता है गृह विभाग में आरक्षित शाखा विधि प्रयोगशाला के काम के लिए, ये भी लेवल 2 का नौकरी है। इसके लिए भी इंटरमीडिएट चाहिए और कंप्यूटर संचालन आना चाहिए आपको एवं कंप्यूटर टंकन आना चाहिए, टाइपिंग। फिर आगे हम देखते हैं श्रम संसाधन विभाग के लिए। श्रम संसाधन विभाग के लिए आपको इंटर होना चाहिए और हिंदी टंकन ज्ञान अर्थात हिंदी टाइपिंग आना चाहिए एवं कंप्यूटर संचालन आना चाहिए। फिर आता है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिसके लिए इंटर चाहिए, कंप्यूटर संचालन एवं टंकन चाहिए। इसके लिए भी कंप्यूटर एवं टाइपिंग चाहिए। फिर आता है पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग। इसके लिए केवल कंप्यूटर रहना चाहिए और टंकन ज्ञान के साथ इसमें भी चाहिए कंप्यूटर। और वो निम्न वर्गीय लिपिक ये भी सेम है। परीक्षण पक्ष श्रम संसाधन विभाग है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर है। समकक्ष का मतलब होता है आपको कोई भी टेक्निकल डिग्री, जैसे कि पॉलिटेक्निक, ये सब कोई भी किए रहेंगे तो उस पे भी हो जाएगा। इसके लिए भी चाहिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर। फिर आता है अगला श्रम संसाधन विभाग में। श्रम संसाधन विभाग के लिए इंटरमीडिएट चाहिए। इसके लिए MS वर्ड आपको आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, इंटरनेट करने की क्षमता अर्थात कंप्यूटर संचालन आना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग इसमें दोनों चाहिए। फिर हम देख लेंगे फाइलेरिया के लिए। फाइलेरिया निरीक्षक जो है, इसके लिए आपको केवल और केवल इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, वो भी साइंस से, अर्थात आप ISC में होंगे तभी इसमें हो पाएंगे। फिर सचिवालय के लिए है राजभाषा, जिसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चाहिए। फिर हम देखेंगे आपदा प्रबंधन विभाग के लिए टाइपिंग चाहिए और इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए एवं कंप्यूटर संचालन एवं टंकन अर्थात इसमें भी टाइपिंग एवं कंप्यूटर होना चाहिए। राजस्व कर्मचारी में देख लें तो राजस्व कर्मचारी भी लेवल 2 का नौकरी है। इसके लिए केवल और केवल इंटर चाहिए। पंचायत सचिव है। पंचायत सचिव के लिए इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक में ये भी आता है पंचायती राज विभाग। इसमें इंटरमीडिएट या फिर पॉलिटेक्निक, इसमें से दो में से कोई एक अगर आप रहेंगे तो हो जाएगा। अब आपको टाइपिंग आनी चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें खान एवं भूतत्व विभाग के लिए है। इसके लिए आपको कंप्यूटर आनी चाहिए और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके लिए टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। परिवहन विभाग के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर समकक्ष अर्थात पॉलिटेक्निक या फिर टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कंप्यूटर का सीखा होना। नगर आवास विकास के लिए इंटरमीडिएट के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। फिर देखते हैं हम अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए, इसके लिए आपको कंप्यूटर एवं टाइपिंग आनी चाहिए एवं इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लिए इंटरमीडिएट आना चाहिए और हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर आनी चाहिए। पशु मत्स्य विभाग के लिए आपको कंप्यूटर आना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए और आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। सहकारिता विभाग के लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और 10th+2 पास होना चाहिए और कंप्यूटर और टाइपिंग आनी चाहिए। इस प्रकार यदि आपके पास कंप्यूटर ज्ञान है और टाइपिंग ज्ञान है तो आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना कंप्यूटर और बिना टाइपिंग के भी कुछ पदों में ऑनलाइन कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप कंप्यूटर और टाइपिंग के साथ ही फॉर्म भरें तो ज़्यादा फॉर्म में आप लोग एप्लीकेबल हो पाएंगे। यदि हम पद की बात करें तो यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि से बिलोंग करते हैं और बिहार के निवासी हैं तो आप लोग समय से पहले अपना कागज बना लें, क्योंकि जो भी कागज देना होगा वो ऑनलाइन में ही देंगे तभी आपका काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर उसने साफ दिखाया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ही नियत प्रविष्टि अधीन इंगित आरक्षण दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं होगा। उन्हें समान आरक्षण श्रेणी में रखा जाएगा, अर्थात आपको जनरल की तरफ से ही फॉर्म भरना पड़ेगा, आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं अर्थात BC1 या BC2 से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपना कृपया NCL बनवा लीजिएगा। यदि नया हो सके तो नया, नहीं पुराना होगा तो फिर यदि 1 वर्ष से अधिक आपका पुराना होगा तो उसके लिए आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में आपको प्रपत्र 18B की स्वघोषणा समर्पित करनी होगी। ये 18B प्रपत्र आपको डाउनलोड करके उसे स्वघोषणा समर्पित करना होगा, तब हो पाएगा। इसमें अभ्यर्थी की उम्र सीमा क्या होगी? किसी भी अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक यदि 18 साल उसका हो गया है, कम से कम 18 साल हो गया है तो वह फॉर्म भर सकता है। और अधिकतम आयु अनारक्षित अर्थात अनरिजर्व्ड जनरल के लिए 37 वर्ष है, महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। और परीक्षा में लगने वाले फॉर्म में पैसों की बात करें, परीक्षा शुल्क की, तो समान वर्ग अर्थात अनरिजर्व्ड के लिए 540 रुपये, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए अर्थात SC ST के लिए 135 रुपये, अनुसूचित जनजाति जो दिव्यांग है उनके लिए भी 135 रुपये, सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए 135 रुपये, बिहार राज्य के जो बाहर है सभी श्रेणी के पुरुष महिलाओं के लिए 540 रुपये। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि बिहार SSC का सिलेबस क्या है, इसके लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और उसमें वीडियो दी गई है, उसे जाकर देखें। धन्यवाद।